हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग 4 मंथ के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है जिससे आप यूजीसी नेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंड यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेट जेआरएफ करने के 5 बड़े एडवांटेजेस क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। आई एम श्योर आपको 2-3 एडवांटेजेस ही पता होंगे और रिमेनिंग 2-3 जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें। और यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, इनको आप जरूर गो थ्रू करें। इसके अलावा कॉमर्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए हैं यूनिट वाइज। अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हो तो काफी हाई चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रहे। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये चीज समझनी है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है दैट वी शुड फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आप सभी को पता है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट, अगर हम बात करें दोनों पेपर की, तो दोनों पेपर का मिला करके जो सिलेबस बन जाता है वो एक तरीके से ओशन, आप ये लगा चलो ओशन जैसे समुद्र होता है उस तरीके का सिलेबस हो जाता है। इतना लेंथी सिलेबस होता है जिसको आप 3 से 4 महीने में खत्म करने में बहुत ही बड़े लेवल की दिक्कत आप फेस कर सकते हो। बिकॉज और भी आपको लाइफ में काम होते हैं, आपके पर्सनल काम भी हो सकते हैं। आप 24 घंटे स्टडी नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट है। और 24 घंटे स्टडी करने के बावजूद भी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का एक एक टॉपिक को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में कंप्लीट चीजें जो हैं, कंप्लीट जो सिलेबस है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। याद रखें इस चीज को। क्वेश्चन कुछ चीजों को लेकर के, कुछ टॉपिक्स को लेकर के ही बनते हैं। कंप्लीट सिलेबस पे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। कंप्लीट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जब आप इन चीजों को रियलाइज करते हो तब आपको पता चलता है कि आपको इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना भी स्टडी कर लेते हो तो काफी चांसेस हो जाते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जब आप ये रियलाइज कर लेते हो तो तब बात आती है लिमिटेड रिसोर्सेज की। ये रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं आपके पास। दुनिया भर की बुक्स पढ़ी है मार्केट में, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है जो कि आपको पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज हैं, दुनिया भर की कोचिंग है। तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेकिन आप फोकस करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं जिन टॉपिक के ऊपर, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके भी इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, देखो अगस्त का एंड चल रहा है, ये सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, और आई थिंक मिड दिसंबर, 15 दिसंबर के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो टाइम है 3.5-4 महीने के आसपास का टाइम है। ऐसे में अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करते हो तो काफी चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिकॉज लिमिटेड रिसोर्सेज को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर पाओगे। अगर आप कंप्लीट चीजों को कवर करने बैठोगे, A to Z करोगे, तो फिर रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज एग्जाम तक आप, जब तक आप सिलेबस खत्म करोगे तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा। तो रिवीजन हो नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से। और जब रिवीजन नहीं होती है हमारी प्रॉपर तरीके से तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम क्रैक करने वाला। तो आपको फोकस करना है लिमिटेड रिसोर्सेज पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स ना परचेज करें या आप कोर्सेज देखना छोड़ दें, क्लासेस देखना छोड़ दें, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, सपोज करो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया या रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ रिसर्च आपने देख लिए, लेक्चर्स देख लिया, फिर बुक से पढ़ लिया। अब उसी टॉपिक को बार बार अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने का क्या मतलब बनता है? आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना अपना। तो वो वाली बात है कि एक ही चीज को बार बार करना, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, रिवीजन के पर्पज से कर सकते हो। आप आपने जो पढ़ा है उसी चीज को आप बाद में पढ़ सकते हो एज ए रिवीजन के पर्पज से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जरूर करें लेकिन एक ही टॉपिक को अलग अलग सोर्सेज से ना पढ़े, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप पे रिपीटेड रिवीजन। आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन आप बहुत हल्के में लेते हो बिकॉज सिलेबस काफी बड़ा है, इसलिए काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, अलग अलग बुक से पढ़ने हैं, अलग अलग चीजें कवर करनी है। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स भी आप रेफर कर सकते हो बिकॉज पेपर 2 जो है आपका वही होता है। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हो, इन चीज़ों को रिवाइज करते हो, तो ऐसे में काफ़ी कुछ आप पढ़ लेते हो जो कि आप बाद में फिर भूलना स्टार्ट कर देते हो। तो भूले ना, ऐसे ऐसे क्या करें ताकि हम भूले ना। तो ना भूलने के लिए आप रिवीजन पे रिलाई कर सकते हो। रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको चीज़ें भूलने नहीं देती है। तो आप अपने आप को टारगेट दो, अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे एग्जाम से पहले मिनिमम 2 बार रिवीजन करनी है। 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 बार तो आपको चीजों को रिवाइज करना ही है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो रिवीजन के लिए जरूर टाइम निकालें। आप रिवीजन करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, या तो आप वीकेंड में रिवीजन करो, सैटरडे संडे इस तरीके से दे लो कि मैं सैटरडे संडे रिवीजन करूंगा, जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है सैटरडे संडे बैठ के रिवाइज करूंगा। या आप डेली बेसिस पे रिवीजन करो, जैसे मैंने जो भी आज स्टडी करी है नेक्स्ट डे जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो स्टार्टिंग के आधे घंटा 20 मिनट में रिवाइज कर लूंगा कि हमने कल क्या स्टडी करी थी, देन मैं नया पढ़ूंगा। फिर जब मैं नेक्स्ट डे पढ़ने बैठूंगा उसके उसमें भी मैं वही सेम चीज करूंगा कि पहले मैं रिवाइज कर लूंगा कि मैंने कल क्या स्टडी करी थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ूंगा। तो आप इस तरीके से भी रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन ऐसे करो ताकि आपको पता भी ना चले और रिवीजन भी हो जाए। तो ये बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है रिवीजन करने का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन विद प्रीवियस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। देखो, प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जब आपने साइकिल चलाना सीखा था या जब आपने बाइक चलाना सीखा था, याद करो जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी या बाइक चलाई थी तो क्या आप परफेक्ट हो गए थे? परफेक्ट नहीं हुए थे। आपने उस चीज को बार बार किया, आपने बार बार साइकिल चलाई, आपने बार बार बाइक को चलाया, है ना, अलग अलग जगह पे जाके बाइक को चलाया, देन उसके बाद आप परफेक्ट बन गए। अब आपको अच्छे से साइकिल चलानी आती है, आप अच्छे से बाइक चला लेते हो या अच्छे से स्कूटी चला लेते हो। तो वही सेम चीज आपकी स्टडी के साथ है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की, बार बार करते हो उस चीज को, तो वो चीज जो चीजें हैं वो आपके लिए ईजी हो जाती हैं। और चीजें इजी बनाना बस एक ही तरीका है कि आप रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। यहाँ पर प्रैक्टिस जब आप करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जैसे ही पेपर बनते हैं, क्वेश्चन वैसे ही आने हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ या करो तो उनका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर समझना है। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर समझ करके आगे बढ़ जाना इज नॉट अ गुड थिंग। आपके लिए अच्छी बात तब होगी जब आप एक्सप्लेनेशन भी समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसका आंसर क्यों है। जब आप ये चीज समझोगे तब आपके माइंड में चीजें जो है और अच्छे से बैठना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपके लिए क्वेश्चन को समझना, उसका आंसर कर पाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाएं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर समझें। मैंने आपको पेपर 1 की बुक रिकमेंड की थी ओसवाल की, और ओसवाल की बुक मुझे इसलिए बेस्ट लगती है बिकॉज उसके अंदर एक्सप्लेनेशन गिवन है। आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हो मार्केट से जिसमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, बट मुझे ओसवाल की इसलिए पर्सनली बेस्ट लगी बिकॉज उसमें रिसेंट पेपर भी सारे गिवन है और प्लस एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ये केवल इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। इस बुक का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप वहां पे जाकर इन बुक्स को एक्सप्लोर करें। 250-300 के आसपास की बुक मिलेगी आपको। आप इस बुक के थ्रू अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी एक आपकी हैबिट बन जाती है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपकी हैबिट बनना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को स्क्रॉल करना है, कैसे आंसर करना है। उसके लिए आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। भले ही आप 40-50 मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ऐसा नहीं कि आप 500 या 1000 मॉक टेस्ट लगाने बैठ जाओ, ऐसे काम भी नहीं करने, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप 15-20-50 ऐसे मॉक टेस्ट लगा सकते हो जिससे जो आपकी हैबिट है वो ऑनलाइन एग्जाम देने में आपकी बन जाए। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप चीजों को करने बैठते हो, करते हो एक्चुअल में, तभी चीजें होती हैं। सिर्फ वीडियोस को देख लेने से कि हाँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ऐसे कर लूंगा, नहीं होने वाला जब तक आप एक्चुअल में नहीं करते। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगी कि हाँ मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर डिटर्मिनेशन जगाओ, इस चीज का दृढ़ निश्चय कर लो, अपने मन में ठान लो कि हाँ मुझे एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए। तो डेफिनेटली आपका इम्प्लीमेंटेशन काफी ईजी हो जाएगा और आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो इस चीज को अपने मन में बिठा लो कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए, इसी अटेम्प्ट में मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। और गाइज अगर आप हमसे स्टडी करना चाहते हो तो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी इसलिए करवाते हैं बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड पे आप फोकस करोगे तो फिर एग्जाम तक सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता। इसलिए एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर करवाया हुआ है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।